फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वायरिंग कंप्लीट तैयार हो गई है। हमारी बैकलाइट पे की जगह पे ये बैकलाइट पे लाइट आ गई, जो कि हमने ये मडगार्ड पे रबड़ पे थोड़ी सी हमने इसको ऊपर उठा देना है बस। और ये हमारी फ्रंट पे जो हमने दो लगाई थी, ये हमारी हेडलाइट ऑन हो गई। ये हमारा इंडिकेटर ऑन हो गया। ये थी इन्फॉर्मेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम टू अब्बास जोहर ऑफिशियल। आज मेरे पास आई है बाइक। अब ये तो ना ही 70 है तो ना ही 125 है। अब इसके अंदर ऑटो इंजन है, चेचिस 50 का। बहरहाल कोई भी नाम दे दो, अब आप लोग ही डिसाइड करो ये कौन सी है। ठीक है, इसका काम क्या है? काम ये है, ये इसका वायरिंग कंप्लीट करनी है, सेल्फ ऑन करना है। सेल्फ इसका बंद हुआ है। इसके अंदर बैटरी लगानी है हमने, और ये असम्बली वगैरह सारी यानी डैमेज हुई है। फ्रंट हेडलाइट हो गई, वायरिंग पूरी प्रॉपर ही डैमेज है ना। हेडलाइट ये लगी हुई है, ये वाली ऑन करनी है इसकी, और ये इग्निशन स्विच हो गया अपना, ये भी ऑन करना है। यानी पूरी प्रॉपर वायरिंग सेफ भी करनी है। अब वायरिंग इनकी तो पूरी फ़िलहाल ख़त्म ही है, लेकिन हम इसकी नई नहीं डालेंगे, हम इंशाल्लाह इसी को ही रिपेयर करेंगे। ठीक हो गया, और इंशाल्लाह आपको मैं गाइड भी करूँगा। इसके वायरिंग हो गई, सेल्फ हो गया, और कुछ एलईडीज़ भी लगानी है यहाँ पर, यहाँ नीचे की साइड पे ना। यहाँ बैक साइड पर भी एक आध एलईडी लगानी है, जो कि हमारी बैकलाइट के लिए यूज़ होगी ना। फाइनली चलते हैं, इसका काम स्टार्ट करते हैं। बाकी डिटेल इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। फाइनली जब भी आपने कभी भी वायरिंग करनी है ना, पहले वायरिंग को पूरा ओपन कर दें, ताकि आपको कंफर्म तो होगा कौन सा जॉइंट्स कमज़ोर है, कौन से जॉइंट्स की क्या कंडीशन है, तो इसमें आसानी हो जाएगी। बाज़ वक़्त ये होता है हम फ्रंट से तो वायरिंग कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन बीच में कभी हैंडल इस तरफ घुमाया, कभी उस तरफ घुमाया, तो बाइक बंद होना शुरू हो जाती है, या मिसिंग होना शुरू हो जाती है, या हेडलाइट या बैकलाइट कोई भी जो लाइट्स हैं वो ब्लिंक करना शुरू हो जाती है या बंद हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लमें जो है कि आप वायरिंग कर रहे हो ना, पुरानी को अगर रिपेयर कर रहे हो तो उसको ओपन कर लो, फिर उसके बाद उसको प्रॉपर तैयार करो, तो इंशाल्लाह इसमें फॉल्ट नहीं आएगा। ये अभी कंप्लीट मैंने पूरी ओपन कर ली है। अब यहाँ पर मैं आएगा, यहाँ पर CDI का कनेक्टर आएगा, फिर यहाँ पर हमारा आएगा फ्लैशर का। तो इस तरह से ये पूरी कंप्लीट तैयार होती भी आएगी ना। और ये हमारा सेल्फ का आ गया, ये सारी ओपन कर ली है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद प्रॉपर पूरी अपने हाथ से खुद ही वायरिंग पूरी प्रॉपर तैयार करूँगा, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर इसका परफॉर्मेंस भी आपको दिखाऊँगा। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तो हमारे CDI का कनेक्टर हो गया, फ्लैशर हो गया, यहाँ से पूरी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी सिर्फ रह गई है फ्रंट से। अब अच्छा, असम्बली कैसे चेक करनी है हमने? ये असम्बली की पूरी तारें ये हमने कवर करनी है, बाद में पाइप में डालेंगे पूरी प्रॉपर ना। अब मैंने आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि देखें, यहाँ से आपने अभी इग्निशन स्विच के साथ मैंने अटैच नहीं किया। अभी फ़िलहाल से मैं असम्बलियाँ चेक कर रहा हूँ, क्योंकि इतने टाइम से पुरानी बाइक है, खड़ी हुई है। असम्बलियाँ चेक कैसे करनी आपने? अभी हेडलाइट की तार है, ठीक है, इसके अंदर मैंने करंट दे दिया है। अब रिटर्न आपने चेक करना है कि इसके बटन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यह हेडलाइट हमने ऑन कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ओके की रिपोर्ट में काम कर रहा है हमारा टेस्टर। और यहाँ से हम अब कर देंगे इसको ऑफ, बंद हो गया, ऑन कर देंगे, ठीक है। बटन हमारा ओके की रिपोर्ट में। इसी तरह से सारे बटन पूरी असेंबली इस तरह से प्रॉपर चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको वायरिंग करेंगे और अटैच भी करेंगे कि कौन से बटन का क्या काम है, कहाँ पे हमने यूज़ करना है। लेकिन पहले आपने इस तरह से असेंबली चेक कर लेनी है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली असेंबली अपनी प्रॉपर सेफ हो गई है। यहाँ से आगे पूरी पाइपिंग के साथ ये दो तारें मैंने निकाली हैं हेडलाइट के लिए। और दूसरा यहाँ पे सेल्फ का बटन ये ख़राब हो गया था, ये भी रिपेयर हो गया अपना अल्हम्दुलिल्लाह। ओके की रिपोर्ट में है। कार्बन आ जाता है, बस कार्बन वगैरह साफ़ किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी परफेक्ट हो गया है। अब असेंबली लगानी है, अब हमने सेल्फ के ऊपर काम करना है। वायरिंग से बस ये कंप्लीट अब सेव करनी है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूं, कभी भी आपने कोई वायरिंग करनी है ना, कोशिश ये क्या करें, जो कलर्स वायर के हैं ना,
जिस तरह से हेडलाइट के अंदर हमारा पीला कलर यूज़ होता है, इंडिकेटर के अंदर ये वाला यूज़ होता है, और हेडलाइट के अंदर जो भी, यानी जो मकसद कहने का ये है कि जो कलर जो काम का होता है वही कलर का जॉइंट लगाया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ये कस्टमर कहीं भी खुलवाते भी हैं तो दूसरे को परेशानी ना हो। ऐसा नहीं होगा जो आपने काम किया है जी आपके पास ही आए तो आपके पास ही बने। तो कोशिश ये किया करें कि कलर वायरिंग का वही यूज़ किया करें। और ये पाइप भी आ गए मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, सारे पाइप टू पाइप ही वायरिंग होगी। तो ये कहने का मकसद था कि कलर टू कलर ही यूज़ किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये वाली असम्बली की ये तार आ गई, सेफ़ आ गई, ये वाली असम्बली की ये आ गई। यहाँ पे अभी टाई क्लिप लगेगा। ये हमारी हेडलाइट की आ गई, ठीक हो गया, पूरी प्रॉपर सेफ़ हो गई। और यहाँ से हमने ये सारी वायरिंग जमा कर ली है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसके जॉइंट्स वगैरह सारे होंगे। और अब हमारी रह गई है ये तैयार करनी, हमने ये लगानी है LEDs जो हैं दोनों, ये यहाँ पर लगानी है ना, इसके नीचे एक यहाँ पर लगेगी और एक यहाँ पर लगेगी। मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। हर चीज़ लगाने से पहले हम उसको चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं हो ना हम सारी मेहनत करें और बाद में पता चले कि यार ये तो ऑन ही नहीं है। और ये हमने लगा दी, ये हमने इसको दिया माइनस, ठीक है, ओके की रिपोर्ट में है, चल रही है। अब ये रेड कलर की दोनों नीचे लगेंगी। इसकी हमने वायरिंग तैयार करनी है यहाँ पे, ये भी प्रॉपर सेफ ही लेके आएंगे इंशाल्लाह। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी LEDs की भी तारें तैयार हो गई हैं पाइप के अंदर प्रॉपर। अब बस फिटिंग करनी है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक साइड से वायरिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारी असम्बलियों की वायरिंग आ रही है, यहाँ पर ये प्रॉपर पूरी सेफ हो गई। फिर यहाँ से जा रही है, ये मैग्नेट कॉइल की आ गई अपनी, ये अभी सिर्फ अपना लास्ट सेल्फ हो गया बस। ये आ गई कॉइल कड़ी जा रही। फिर ये हमारा आ गया यहाँ पर CDI यूनिट और फ्लैशर आ गया इंडिकेटर का ना। ये हमारी सेल्फ कॉपी भी हमारी ऑन है, बस सेल्फ ऑन करना हमने बस, दबाओ बटन। सेल्फ कॉपी भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ओके की रिपोर्ट पे काम कर रही है। अब सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हमारा नहीं घूम रहा। अब सेल्फ खोलेंगे, इसका खोल के चेक करेंगे सेल्फ के अंदर क्या प्रॉब्लम है इसकी। फाइनली जब मैंने सेल्फ खोला, एक तो इसके सेल्फ के कार्बन ख़राब हैं और दूसरा इसकी टाइमिंग चेन होती है यहाँ पर ना, वो टाइमिंग चेन भी नहीं है, पट्टियाँ भी नहीं है। तो सेल्फ को इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट टाइम ऑन करेंगे, क्योंकि अभी इसका टाइमिंग चेन यहाँ पर मेरे पास है नहीं। फ़िलहाल इसको वापस फिट कर देंगे, बाकी इंशाल्लाह आपको अपडेट दिखा देता हूँ। जो चीज़ें ऑन की हैं वो सारी चीज़ें ऑन करके चेक करेंगे। और यहाँ से भी ये वायरिंग सेव करनी है हमने। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वायरिंग कंप्लीट तैयार हो गई है। हमारी बैकलाइट पे की जगह पे ये बैकलाइट पे लाइट आ गई, जो कि हमने ये मडगार्ड पे रबड़ पे थोड़ी सी हमने इसको ऊपर उठा देना है बस। और ये हमारी फ्रंट पे जो हमने 2 लगाई थी, ये हमारी हेडलाइट ऑन हो गई। ये हमारा इंडिकेटर ऑन हो गया। ये थी इन्फॉर्मेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।